संसद के बजट सत्र का आज 7वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और खड़गे जी उन्हें समझा क्यों नहीं रहे। वहीं पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबाने का मुद्दा उठाया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि लोकसभा की कार्यवाही पर राज्यसभा में चर्चा नहीं हो सकती। इस बीच सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, जो आज राज्यसभा में अपना संबोधन देंगे। लोकसभा की चर्चा राज्यसभा में करना गलत है, जेपी नड्डा की ओर से ये कहा गया है। हालांकि आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। आज की जो कार्यवाही है वो भी हंगामेदार रही। बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, लेकिन यह हो नहीं पाया। हालांकि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं और इस संबोधन पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। कुल मिलाकर ये सत्र पूरा हंगामेदार रहा। You have given me an opportunity to speak about the democratic principles of this country. Sir, Parliament means Lok Sabha and Rajya Sabha as per our constitution. We have got two chambers, and one is Lok Sabha, another is Rajya Sabha. But the Lok Sabha leader, LOP, is not allowed to speak, and he wanted to speak about the country's interest, sir. And whenever, how can we run that? My esteemed colleague and the leader of the opposition should know that the proceedings of the Lok Sabha cannot be discussed in Rajya Sabha, and you have given ruling not once, many times, and previous chairmen have also given a ruling on it that the Lok Sabha proceedings cannot be discussed in Rajya Sabha, and so such discussion. Now matters rise. अगर इनको इच्छा है तो अपने पार्टी के सदस्यों को बोले कि लोकसभा में चर्चा करें और राज्यसभा में जो पूरी अच्छी तरीके से चर्चा चल रही है और प्रोसीडिंग चल रही है वो चलती रहे, ऐसा मेरा निवेदन है। 3 दिन का चर्चा हम सब ने सुना है और जैसे अंडरस्टैंडिंग था कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री बोलने से पहले वो अपना बात रखेंगे, उसको भी हम लोग ने माना है। चेयरमैन सर आपके मौजूद में आपका चेयरमैनशिप में बैठक हुई ऑल पार्टी का, फ्लोर लीडर्स का बिजनेस एडवाइजरी बैठक, और हमने जैसे कांग्रेस पार्टी ने रिक्वेस्ट किया हमने माना है। कल अचानक खड़गे जी का भाषण जैसे तय किया गया था उसको हट करके उन्होंने कल भाषण दिया, फिर भी हम आपत्ति नहीं करते हैं। लीडर ऑफ हाउस ने भी अपना बात रखा, बहुत अच्छा बहस हुए। आज चर्चा का चौथा दिन है, 4th day of the discussion on the motion of thanks to the Honorable President's address to the joint session of the Parliament. We all are expecting that all the honorable members will follow the traditions and the rules. This house belongs to all the honorable members. All the members are waiting to listen the speech of Honorable Prime Minister today. और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली से। मेरी सहयोगी अपराजिता श्री लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, लगातार चौथे दिन भी वही स्थिति नजर आई और ऐसा पहली बार हुआ 2004 के बाद जब प्रधानमंत्री की स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को पास कर दिया गया। आगे क्या स्थिति नजर आ रही है, कोई सार्थक चर्चा हो पाएगी?
देखिए बिल्कुल, चूंकि 3 दिन का समय निर्धारित किया गया था, 18 घंटे का जो समय है वो दिया गया था लोकसभा में चर्चा के लिए, मगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 बजे संबोधन करना था, यानी चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले थे, मगर कल उन्होंने नहीं चर्चा में हिस्सा लिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को आज सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि जब मोशन ऑफ थैंक्स को पास किया गया है, धन्यवाद प्रस्ताव को पास किया गया है, उस वक्त ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, ना ही गृह मंत्री अमित शाह, और ना ही उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, यानी दिग्गज मौजूद नहीं थे जब मोशन ऑफ थैंक्स पास किया गया। अब चूंकि विपक्ष के द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है, वही अब 5 बजे राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। विपक्ष के द्वारा ये सवाल किया जा रहा है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है तो फिर मोशन ऑफ थैंक्स कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, मोशन ऑफ थैंक्स किस बिना पर फिर पास कर दिया गया, ये सवाल किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। उसके साथ साथ आज जिस प्रकार से राज्यसभा में शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जिसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स वहां भी पास कर दिया जाएगा। इस मुद्दे को विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भले ही लोकसभा में नहीं चर्चा का मौका दिया गया, मगर इस पूरी जो बात है, ये जो पूरा विरोध है, वो विपक्ष के द्वारा राज्यसभा में भी उठाया जाएगा। इसी मुद्दे को, जिसको लेकर सुबह बहसबाजी भी जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे, और हाउस के जो लीडर है यानी जगत प्रकाश नड्डा की बात करते हैं, तो उनके द्वारा कहा गया, दोनों एक बहसबाजी छिड़ गई थी, तो उनके द्वारा कहा गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसको लेकर जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा कहा गया है कि ये राज्यसभा है, यहाँ पर लोकसभा की जिक्र नहीं हो सकता, इस तरह तमाम तरह की बातें कही गई है। अब शाम 5 बजे किस प्रकार की परिस्थिति होती है वो खुद में देखने वाली होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि हंगामा जरूर किया जाएगा, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया। थैंक्स मोशन जो पास किया गया है वो तब पास किया जब डिबेट का मौका ही नहीं दिया गया, डिबेट हुआ ही नहीं है, जब सार्थक चर्चा ही नहीं हुई है, तो जो मोशन ऑफ थैंक्स है उसे किस तरीके से पास किया जा सकता है, ये सवाल किया जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी शाम 5 बजे किस प्रकार का जो माहौल है वो राज्यसभा में रहता है, किस तरीके की परिस्थिति होती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चर्चा में हिस्सा लेंगे तो क्या कुछ चीजें कही जाती है, और विपक्ष उस समय क्या हंगामा करता है या शांतिपूर्वक बातें सुनी जाती है, खुद में देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, और सत्ता पक्ष की तरफ से यही बार बार कहा जा रहा है कि हम सार्थक चर्चा करने के लिए तैयार हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही, लेकिन विपक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं उन मुद्दों पर बोलने हमें दिया नहीं जा रहा है। कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो कि अभी सदन में उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, अपराजिता? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाएगा कि आखिर मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा लोकसभा में हो गया है कि किताब का जिक्र किया जा रहा है, यानी अनपब्लिश्ड किताब है, उस किताब से कोट कर राहुल गांधी बोल रहे हैं, इस पर सवाल किया जा रहा था। अब चूंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा जब बोलने की कोशिश कर रहे थे, मनोज नरवाने पूर्व आर्मी चीफ की जो किताब है जो अनपब्लिश है उसका जिक्र कर रहे थे, तो उन्हें रोका गया कि कहां पब्लिश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया कि कहां पब्लिश किया गया है, ये माननीय सदस्य हमें बताए, जिसके बाद फिर आगे की चर्चा की जाएगी। जब पब्लिश ही नहीं किया गया है तो गलत तथ्य को क्यों यहाँ पर रखा जा रहा है, ये सवाल किया जा रहा था। मगर जिसके बाद अगर कल की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चा से पहले निशिकांत दुबे की बात की जाए तो उनके द्वारा 5 से 6 किताब का जिक्र किया गया था, कोट्स लिया गया था उसमें से। उस पर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है कि जब निशिकांत दुबे को इसकी सहमति मिल सकती है, जो हाउस जो स्पीकर है वो उन्हें बोलने की इजाजत दे सकता है, तो फिर हमें इसका परमिशन क्यों नहीं मिल रहा, हम पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। अब मुद्दे पर आते हैं, वो मुद्दा है यानी इंडिया और चाइना का जो जिक्र किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो चाइना का टैंक है वो इंडिया की तरफ आ रहा था। लगातार जो मनोज नरवाने हैं उस वक्त के आर्मी चीफ, उनके द्वारा लगातार कांटेक्ट किया जा रहा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कि किस प्रकार का, यानी क्या आगे की हम प्रक्रिया रहने वाली है, आपकी तरफ से क्या आदेश है, क्योंकि कोई भी तरीके का जो भी उन किताब, उस पूरे आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, उस पूरे आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि अगर जब तक हाई यानी पॉलिटिशियन से यानी राजनीतिक तौर पर अगर हमें किसी प्रकार की परमिशन नहीं मिलती तो हम आगे की जो युद्ध होती है
या खुद फायर करना, पहले इनिशिएटिव लेना, वो हम नहीं कर सकते। हालांकि आर्मी के पास ये अधिकार जरूर होता है, मगर इस प्रकार की जब दो कंट्री के बीच बात आती है तो उन्हें फिर डिप्लोमेटिकली भी चीजों को हैंडल करना पड़ता है। उस वक्त पर हाथ खड़े कर दिए गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जिक्र किया गया है उस आर्टिकल में, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, जिन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहा है जाता है। इस पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रही है, और साथ ही बिल्कुल यूएस और इंडिया ट्रेड डील का मुद्दा तो है ही, क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा ये मांग की जा रही है कि 0 और 18% यानी इंडिया के गुड्स पर 18% कर दिया गया, वही यूएस के गुड पर 0% है। ये जो 18 और 0 का जो फर्क है, उसे किस प्रकार से ठीक जो डील की गई है उसके बीच में, यानी क्या शर्तें तय की गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा कई बातें कही गई है। उस पूरे सोशल मीडिया में जो जिक्र किया गया है, जो जानकारी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का भी जिक्र है, डेयरी का भी जिक्र है। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं जो कि सदन में बार बार विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, और इसी वजह से इस तरह के विरोध की स्थिति, हंगामे की स्थिति हमको नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अपराजिता आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लोकसभा की चर्चा राज्यसभा में करना गलत है, कहते हुए जेपी नड्डा ने तमाम सवाल उठाए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं राज्यसभा में, देखना होगा कि किन मुद्दों को अपने संबोधन में भी शामिल करते हैं।